श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जितेश शास्त्री स्वागत करता हूं आज आपका इस कार्यक्रम में। मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है, जो चर्चा का विषय है, वह भूमि पूजन है, शिला अनन्यास है। शिला अनन्यास हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए। जब हम कहीं पे भी मकान या दुकान जो भी कुछ बनाते हैं तो हम वहाँ पे सबसे पहले शिला अनन्यास करते हैं, भूमि पूजन करते हैं। और वास्तु सब बाद की बात है, कहाँ रसोई घर होना चाहिए, कहाँ बेडरूम होना चाहिए, कहाँ शौचालय होना चाहिए, ये सब बाद की बात है। सबसे पहले शिला अनन्यास। शिला अनन्यास यानी कि भूमि पूजन, जमीन का मुहूर्त। तो हमें मुहूर्त कहाँ पे करना चाहिए, ये सब जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो मित्रों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप इसको अंत तक देखोगे तो पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। अगर आप इसको अधूरा देखोगे तो अधूरा ज्ञान किसी को भाता नहीं है। तो मित्रों, जब भी किसी प्लॉट पर हम मकान बनाते हैं तो उसमें 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इतना आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें 4 दिशाएं भी होती हैं, यानी कि जो उत्तर और पूर्व का बीच का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं, और जो पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना है उसे अग्नि कोण कहते हैं। जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं, और जो पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोना है उसे वायव्य कोण यानी कि उसे वायु कोण कहते हैं। अब मित्रों, जो वास्तु का जो नाग है वह इन चारों कोणों में भ्रमण करता है। चारों कोणों में भ्रमण करता है। एक कोण पे उसका मुख होता है, दूसरे कोण पे उसकी पूंछ होती है, तीसरे कोण पे उसकी पूंछ होती है, और दूसरे कोण पे उसकी पीठ होती है। मुख, पीठ और पूंछ, यानी कि 3 कोण उसने जकड़ रखे हैं। अब एक कोण खाली बचता है। जो कोण खाली बचता है उसमें हमें शिला अनन्यास करना चाहिए, वहां हमें भूमि पूजन करना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है। अब आप देखिए कि 3 कोण उसने जकड़ रखे हैं। एक कोण पे उसका मुख है, दूसरे कोण पे उसकी पीठ है, तीसरे कोण पे उसकी पूंछ है, एक कोण खाली बचता है। अब अगर हम जहां उसका मुख है वहां पर शिला अनन्यास करते हैं तो उसका मुख दबेगा, और जब उसका मुख दबेगा तो वो क्षति पहुंचाए बिना नहीं रह सकता, कष्ट पहुंचाए बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही पीठ, ऐसे ही पूंछ। तो कहते हैं मुख दाबे तिरिया डसे, पूंछ दाबे भरतार, जो कोई दाबे मध्य को तो होए कुटुंब संहार। कहते हैं कि जब उसका मुख दबता है तो घर में जो स्त्री होती है उसको कष्ट होता है। जब उसकी पूंछ दबती है तो घर में जो पुरुष होते हैं, पूंछ दाबे भरतार, जो घर में पुरुष होते हैं उनको कष्ट होता है। और जो कोई मध्य को दाबता है, पीठ को दाबता है, तो वह पूरा परिवार अस्वस्थ रहता है। उस घर में बीमारी हमेशा बनी रहती है, बहुत सारे कष्ट उसमें बने रहते हैं। लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर विचार करते ही नहीं हैं। जब हम मकान बना लेते हैं और जब पीड़ाएं शुरू होती हैं, कष्ट शुरू होते हैं, तो हम एक दूसरे को दोष देने लग जाते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया, किसी ने मूठ छुड़वा दी, किसी ने जिंद छुड़वा दिया। इन सब चीज़ों के बारे में विचार हम करते हैं, लेकिन ज्योतिष के बारे में विचार हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं छुड़वा सकता है। तो हमें भूमि पूजन सूझबूझ से करना चाहिए, किसी विद्वान ब्राह्मण से जानकारी लेकर करना चाहिए। तो जो खाली कोण है, 3 कोण तो वास्तु ने जकड़ रखे हैं। अब जो खाली कोण बचता है वो अलग अलग महीने में अलग अलग कोण में होता है। 3 महीने एक कोण बचता है, 3 महीने एक कोण बचता है, 3 महीने एक कोण बचता है, और 3 महीने एक कोण बचता है। ऐसे पूरे वर्ष के 12 महीने पूरे हो जाते हैं। अब वो कब कब कौन सा कोना खाली रहता है वो सब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा।
जब सूर्य सिंह राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और कर्क राशि में होते हैं तो 14 मई से लेकर 16 अगस्त तक नैऋत्य कोण में हमें भूमि पूजन, शिला अन्यास करना चाहिए। जब सूर्य सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में होते हैं, यानी कि 17 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक हमें अग्नि कोण में भूमि पूजन करना चाहिए। 16 नवंबर से 12 फरवरी तक जब सूर्य वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, कुंभ राशि में, तो ईशान कोण में हमें भूमि पूजन करना चाहिए। और 13 फरवरी से 14 मई तक जब सूर्य कुंभ, मीन और मेष राशि में होते हैं तो हमें वायव्य कोण में भूमि पूजन करना चाहिए, यानी कि वायु कोण में हमें भूमि पूजन करना चाहिए। अब जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो भूमि पूजन नहीं होता है। देखिए, विद्वान लोग कहते हैं कि उसे पौष मास कहते हैं, पौष मास में भूमि पूजन हमें नहीं करना चाहिए। और जब सूर्य मीन राशि में होते हैं, गुरु की राशि में होते हैं, तो भी हमें भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य राजा होता है और जो मीन राशि है वो गुरु की राशि है, और जब सूर्य गुरु के घर जाता है तो वहाँ राजा नहीं रहता, वह एक शिष्य के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक सेवार्थ के रूप में वहाँ जाता है, तो हम उस समय भूमि पूजन नहीं कर सकते। तो मित्रों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।